इतनी रात में कौन हो सकता है? चलिए देखते हैं। प्रताप तुम? आओ ना, अंदर आओ। अशोक, मुझे माफ कर दे दोस्त। मैं तुझे आज गुस्से में बहुत कुछ अनाप शनाप बोल दिया। मुझे तू माफ कर दे। दोस्ती में माफी नहीं मांगते दोस्त, गले लगते हैं। आ मेरे गले लग जा। ऐसे बोलकर दोनों दोस्त एक दूसरे की गले लगते हैं। तू हमेशा मुझे बोल रहा था कि मुझे इतनी गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुना। आज गुस्से के कारण मैंने ऋतु को भी बहुत कुछ बोल दिया। उसे धक्का मारा, उसे घर से जाने को बोला। मैं ऋतु का भी गुनहगार हूँ। मुझे उससे भी माफी मांगना होगा। कहाँ है वो? प्रताप, वो दिन भर तुझे याद करके रो रही थी। बेचारी थक कर सो गई है। चल मैं तुझे उससे मिलवाता हूँ। वो तुझे देखेगी तो खुश हो जाएगी। ऋतु, उठ बेटा, देख मैं आया हूँ, तेरे बड़े अंकल। अरे अशोक, ऋतु को तो बहुत जोर से बुखार है। उसकी शरीर तो आग की तरह तप रही है। क्या? मुझे देखने दे। तू चिंता मत कर, शायद स्ट्रेस की वजह से बुखार आया होगा। मेडिसिन अब खाएगी तो ठीक हो जाएगी। अशोक, ये सब मेरे वजह से हुआ। अगर मैं ऋतु के ऊपर गुस्सा नहीं करता तो ये सब नहीं होता। मैं मेघना की गुस्सा ऋतु के ऊपर निकाला। अगर तुझे ऐतराज ना हो तो क्या मैं ऋतु को अपने घर ले जा सकता हूँ? इसमें पूछने वाली बात क्या है? ऋतु तेरी पोती है, तू हक से उसे घर ले जा सकता है। रुक, मैं ऋतु के लिए मेडिसिन तुझे देता हूँ। ए मेडिसिन ले और ऋतु को ए सुबह शाम खाने के बाद दे देना। वो ठीक हो जाएगी। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू अशोक। उसके बाद प्रताप ठाकुर ऋतु को उनके घर ले जाते हैं। प्रताप ठाकुर घर आकर ऋतु को दवाई देते हैं। बड़े अंकल, आप मुझसे नाराज हो क्या? नहीं ऋतु बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। आज सुबह की हरकत की वजह से तू मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं बड़े अंकल, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैं आपसे छोटी हूँ ना। मम्मी कहती है बड़ों से हमें आशीर्वाद लेनी चाहिए। बड़े अंकल, मुझे मम्मी की आज बहुत याद आ रही है। क्या आप उन्हें यहाँ बुला सकते हो? ऋतु की बात सुनकर प्रताप ठाकुर सोच में पड़ जाते हैं। क्या सोच रहे हैं बड़े अंकल? आप मम्मी को यहाँ लेकर आएंगे ना? हाँ ऋतु बेटा, मैं तेरी मम्मी को जरूर लेकर आऊंगा। अब सो जा, रात बहुत हो चुकी है। मैं तुझे लोरी गाकर सुनाता हूँ। अगले दिन दवाई खाने के बाद भी ऋतु की बुखार कम नहीं होती है। उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। बुखार की साथ साथ उसे उल्टी भी होने लगती है। इसलिए ऋतु बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ऋतु को बेहोश होता देखकर प्रताप ठाकुर घबरा जाते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। डॉक्टर ऋतु की टेस्ट करवाते हैं। मिस्टर ठाकुर, ऋतु को बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम हुआ है। ये एक रेयर बीमारी है जिसमें पेशेंट की इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी कम होने लगती है। इसकी वजह से ऋतु को तबीयत और खराब होने लगेगी और उसकी दूसरे ऑर्गन्स भी अफेक्ट करेगी अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन जल्दी ना किया जाए। इसके लिए क्या करना होगा डॉक्टर? आप पैसे की चिंता मत करिए, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। आप बस मेरी ऋतु को ठीक कर दीजिए। मिस्टर प्रताप, हम तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी भगवान की मर्जी। और हाँ, इस ऑपरेशन के लिए बोन मैरो प्लाज्मा चाहिए, जो ऋतु की मम्मी पापा या उसके कोई भाई बहन से हम ले सकते हैं। आप जितनी जल्दी होगा डोनर के अरेंजमेंट कीजिए। हम तुरंत ऑपरेशन कल शुरू करेंगे। ओके डॉक्टर। अशोक, हमें मेघना को जल्द से जल्द यहाँ बुलाना होगा। एक वो ही है जो ऋतु को ब्लड प्लाज्मा दे सकती है। मैं आज ही मेघना के पास जाके उससे माफी मांगूंगा और उसे यहाँ जल्द लेके आऊंगा। और हाँ, एक बार ऋतु ठीक हो जाए अशोक, मैं मेरा सारी जायदाद ऋतु और मेघना के नाम कर दूंगा। वो सब बात की बात है। तू पहले जल्दी से जाकर मेघना को लेकर आ जा। मैं यहाँ ऋतु के पास रुकता हूँ। मेघना बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं पापा, आप माफी मत मांगिए।
गलती मेरी भी थी। मैं आपको अकेला छोड़कर आपका बात न मानकर चली आई, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे ही बाप बेटी के बीच में सुलह हो जाती है। प्रताप ठाकुर ऋतु की बीमारी के बारे में सब बात मेघना को बताते हैं। यह सब सुनकर मेघना बहुत दुखी होकर रोती है और तुरंत प्रताप ठाकुर के साथ हॉस्पिटल आ जाती है। डैड, अभी हमारा सारे प्लान फेल हो चुका है। प्रताप ठाकुर और उसकी बेटी मेघना के बीच अभी सुलह हो चुकी है। प्रताप ठाकुर अपने सारे जायदाद मेघना और ऋतु के नाम करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो हमें प्रताप ठाकुर की जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। तू चिंता मत कर दीपक, मेरे पास एक प्लान है। एक काम कर, आज ही प्रताप ठाकुर को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा और मौका देख के बाद में ऋतु मेघना को भी खत्म कर देंगे। हाँ डैड, ऐसा ही होगा। मिस्टर प्रताप, एक गुड न्यूज। टेस्ट में मेघना और ऋतु की ब्लड प्लाज्मा मैच किया है। हम कल ही ऋतु की ऑपरेशन शुरू करेंगे। ओके डॉक्टर, थैंक यू। अशोक, तू यहाँ ऋतु और मेघना के पास रुक, मैं थोड़ा घर होके आता हूँ। जब प्रताप ठाकुर घर जाने के लिए हॉस्पिटल से निकलते हैं, ठीक उसी वक्त दीपक उनको मारने के लिए उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का कोशिश करता है। तभी प्रभास आकर प्रताप ठाकुर को बचाने के लिए धक्का मारता है और खुद गाड़ी से धक्का खाकर उसका सर नीचे पत्थर से टकराता है और ये एक्सीडेंट दीपक को करते हुए प्रताप ठाकुर देख लेते हैं। वो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आकर दीपक और आदित्य को गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद प्रताप ठाकुर प्रभास को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर अशोक प्रभास की ट्रीटमेंट करते हैं। होश आने के बाद प्रभास का याददाश्त आ चुका होता है। वो डॉक्टर अशोक को पहचान लेता है। अंकल, मैं प्रभास हूँ। प्रभास, तुम जिंदा हो? उसके बाद प्रभास डॉक्टर अशोक को सारी बात बताता है। प्रभास की बात सुनकर अशोक बहुत खुश हो जाते हैं और प्रताप को सारी बात बोलते हैं। अगले दिन ऋतु की ऑपरेशन सक्सेसफुल होती है और ऋतु को एक नई जिंदगी मिलती है। उसके बाद प्रताप ठाकुर अपनी बेटी, दामाद और पोती के साथ अपने घर लौटते हैं। भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गुस्सा और अहंकार की वजह से आपका बहुत अपमान किया हूँ। इसकी सजा मुझे मिल चुका है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपके द्वार पे आया हूँ। आपका कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना भगवान। ऐसे बोलकर प्रताप ठाकुर बुझे हुए दिया को फिर से जलाते हैं। अब प्रताप ठाकुर की जिंदगी में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी।